हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक टूटे हुए पुराने बाथरूम के स्टूल से 4 डिफरेंट आइडियाज़ बनाना। आशा करती हूँ आप सभी सेफ़ और हेल्दी होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है एक बाथरूम में रखा हुआ स्टूल जो कि टूट गया है ऊपर से। मैंने इसको काफ़ी दिनों से संभाल के रखा हुआ है। इसका आज हम मेकओवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्डबोर्ड पर ऊपर वाले हिस्से का मेज़रमेंट करके और उसके जितना हमने कार्डबोर्ड काट लेना है। कार्डबोर्ड काटने के बाद सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्से को कवर करेंगे क्योंकि ये हिस्सा हमारा टूटा हुआ है, और अच्छे से इसको ग्लू से हम स्टिक कर देंगे। उसके बाद इसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से पर मैं यहाँ पर एक जूट का कपड़ा लगा रही हूँ। मेरे पास ये था, आपके पास नहीं है तो आप बोरी वगैरह में से काट के लगा सकते हैं या कोई कलर्ड फैब्रिक भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके का स्टूल ना हो, इससे बड़ा हो छोटा हो, कैसे भी स्टूल के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बीच में एक पट्टी काट के लगा दी है और ऊपर ये अपना कार्डबोर्ड लगा दिया है, और ऊपर वाले हिस्से को भी यहाँ पर मैं जूट के इस कपड़े से जो है कवर कर रही हूँ। राउंड शेप को हमेशा कवर करने के लिए इस तरीके से साइड में कटिंग कर लेते हैं और उसको ग्लू से अच्छे तरीके से हम चिपका देंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको फिक्स करने के बाद ये हमारा ऊपर से इस तरीके से हो जाएगा, और बीच में हमने एक जो है पट्टी जूट की काट कर लगा दी है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर ये मैं बहुत पहले एक रस्सी लाई थी। इस तरीके की ये रोप जो है आपको जहाँ पर गाय भैंसों को डेकोरेट करने का सामान मिलता है वहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएगी। मैंने क्योंकि पहले से ला के रखी हुई थी तो इसलिए मुझे अभी लगाने के टाइम पे बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी हमारे यहाँ लॉकडाउन है तो बाज़ार तो जा ही नहीं सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हों, अगर आपके पास इस तरीके की रस्सियाँ नहीं हैं तो आप पुरानी टी शर्ट से काट के भी इस तरीके की रस्सियाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर और नीचे वाले हिस्से को हमने इस तरीके से कवर कर दिया है कि हमारी जो जूट की किनारे हैं वो एकदम से फिनिशिंग से दिखाई दें। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ये काफ़ी मोटी सी मेरे पास एक रस्सी है। ये भी मैं एक बार ही लेकर आई थी पहले ही मार्केट से, और इससे अब हम इस नीचे वाले पूरे के पूरे हिस्से को कवर करेंगे। इस नीचे वाले हिस्से को मैं इस तरीके से कवर कर रही हूँ कि इसके जो ये आर्क हैं, जो 4 आर्क इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको भी हम इस रस्सी से पूरा का पूरा कवर कर देंगे। तो इसलिए जब भी इनको कवर करने का टाइम हो आप इसके किनारों पर बहुत अच्छे से ग्लू लगाएं। और ये देखिए सबसे नीचे वाले हिस्से पर मैंने एक आउटलाइन देने के लिए फिर से यहाँ पर ये ब्लू और येलो वाली रस्सी जो है यहाँ पर मैं ये लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको नीचे वाले में पूरे में अपनी जो है रस्सियों से और डोरी से कवर कर लिया है। तो ये देखिए कवर होके कुछ ये इस तरीके से लग रहा है नीचे का हमारा, और ऐसे ही हम ऊपर वाले हिस्से में भी रस्सी को जो है चिपका लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 रस्सियों का यूज़ इसलिए भी किया है क्योंकि एक तो मेरे पास थी, दूसरे दोनों ही रस्सी इतनी नहीं थी कि पूरा का पूरा उससे कवर कर सकें। तो अगर आपके पास एक ही रस्सी बहुत है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। अब बीच वाले जो हमने अपना जूट की एक जो लगाई थी बॉर्डर टाइप का, उसमें हम इस तरीके से डोरी से डिज़ाइन बना देंगे। ये मेरे पास एक येलो कलर की डोरी थी, क्योंकि यहाँ पर ब्लू और येलो कलर की मैंने डोरी से काम किया है तो इसलिए यहाँ पर ये येलो कलर की डोरी बहुत ही सुंदर लगी और मैंने इसको बीच में इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया। अब इसके बीच में मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना चाह रही थी कि इसको हम उल्टा सीधा कैसे भी रखें तो वो डिज़ाइन अच्छा लगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं चिपका रही हूँ ये बर्फ़ी के शेप के मिरर्स। तो आप चाहें तो आप किसी और चीज़ से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास कुछ येलो कलर के टसल्स रखे थे तो इनको मैं ऊपर वाले हिस्से पर चिपका रही हूँ, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला आइडिया है उसमें ऊपर के हिस्से का हम यूज़ करेंगे तो ये नीचे की तरफ लटके हुए बहुत ही सुंदर लगेंगे टसल्स। और पूरे में ये टसल्स लगाने के बाद चलते हैं अपने आइडिया नंबर 1 की तरफ। तो
पहले आइडिया में हमने कर लिया है अपने स्टूल का मेकओवर और इसको हम एज इट इज़ रख सकते हैं अपने कुछ डेकोरेशन के पीसेस को डिस्प्ले करने के लिए। लो सीटिंग के साथ भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलते हैं अब दूसरे आइडिया की तरफ। इसके लिए हम एक और गत्ते का पीस कट करेंगे अपने स्टूल के साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा हमें चाहिए कोई फैब्रिक मेरे पास कोई था नहीं ब्लू कलर का। एक ये पुरानी कुर्ती थी जो मैं अब पहनती नहीं हूँ, तो मैंने इसमें से गद्दी बनाई है। तो उसके लिए हमने बीचों बीच अपना सर्कल रखा जो हमने कार्डबोर्ड काटा है और उससे लगभग 5 इंच के करीब एक्स्ट्रा हमने इसको गोल कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें हर तरफ से इसको मोड़ना है, जैसे हम नेफ़ा मोड़ते हैं पजामे वगैरह का, उस तरीके से हमें कच्चे टाके से हर इसके मतलब पूरे सरकमफ्रेंस पे जो है एक नेफ़ा मोड़ने जैसा लगभग 1/2 इंच के करीब का मोड़ देना है और कच्चे टाके से उसको पूरा का पूरा सिल देना है। और बस एक एंड पे ज़रा सा छोड़ देंगे ताकि उसके अंदर से हम अपनी डोरी को अंदर ले जा सकें। तो ये देखिए हमने पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस को सिल लिया है और हल्का सा एक जगह इसमें गैप छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम अपनी कोई भी डोरी या कोई भी चीज़ जो नाड़ा वगैरह अगर आपके पास है तो उसको आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डोरी को डाल रही हूँ और इस तरीके से ये हमारी एक थैली जैसा बन जाएगा। इसके अंदर अब हम डालेंगे अपनी पॉलीफाइबर। अब क्योंकि पॉलीफाइबर भी मेरे पास पुरानी ही है, बहुत पहले एक बार एक कुशन्स बनाए थे, उनके अंदर से ये मैंने पॉलीफाइबर निकाल ली है और इनको थोड़ा थोड़ा सा हाथों से खोल लेंगे ताकि वो जो उनका शेप बन गया है वो थोड़ा सा खुल जाए। और इस तरीके से अब हमने जो कार्डबोर्ड का पीस काटा है उसको इसके अंदर फिक्स करेंगे और अपनी डोरी को इस तरीके से खींच लेंगे। ये गद्दी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। और ये देखिए खींचने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे भी लगे कि अभी आपकी पॉलीफाइबर की कमी है वहाँ पर दोबारा से आप डाल लीजिए और फिर अपनी डोरियों को कस के इस तरीके से बांध दीजिए और लीजिए, ये हो गई आपकी गद्दी तैयार। और ये देखिए ये इसके ऊपर रख के बहुत बढ़िया लग रही है और आराम से आप इस पर बैठकर कुछ भी काम कर सकते हैं। पूजा घर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपकी कहीं लोअर सीटिंग है, थोड़ी लो चेयर्स हैं, उनके साथ भी ये बहुत सुंदर लगेगा ये मूढ़ा। तो ये देखिए ये काफ़ी मजबूत भी है, मैं भी इस पर आराम से बैठ गई हूँ और मेरा वज़न भी इसने आराम से कैरी कर लिया है। इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ। तीसरे आइडिया को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं 4 प्लास्टिक की ये डब्बियाँ। प्लास्टिक की थोड़ी मतलब हैवी वाली लेनी है, बहुत हल्की प्लास्टिक हमें नहीं लेनी है। और उनको अब मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ सुतली से। आधे डब्बी को सुतली से कवर करने के बाद बीच में मैं वही अपनी ब्लू और येलो वाली डोरी को लगा रही हूँ और उसके बाद नीचे के पूरे हिस्से को भी हम फिर से सुतली से कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने पूरे के पूरे को कवर कर लिया है। अब नीचे यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर शीशे लगा देंगे, तो इससे ये जो नीचे की ये जो हम बना रहे हैं लेग्स बना रहे हैं ये हमारे ऊपर वाले स्ट्रक्चर से एकदम मैच कर जाएंगी। तो इस तरीके की हमें 4 डब्बियाँ तैयार कर लेनी है और उसके बाद अब हम अपने उस स्टूल को लेंगे जो हमने तैयार किया था। इस वाले चीज़ में आपको ऊपर वैसे ये जूट का कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे सारे आइडियाज़ आपको बताने थे तो इसलिए मैं जूट के ऊपर ही इसको चिपका रही हूँ। ध्यान रखें कि जहाँ पर हमने जोड़ा है उस चीज़ को आप अंदर की तरफ रखें और इस तरीके से चारों की चारों डब्बियों को अपने स्टूल पर इस तरीके से चिपका दें। और ये देखिए उल्टा करके ये स्टूल आपका बन गया है एक बहुत ही बढ़िया सा जो है स्टूल। अब हम इसकी एक छोटी सी टेबल तैयार करने वाले हैं। मेरे पास तो यहाँ पर एक ग्लास रखा था तो मैं उसी को इसके ऊपर रख के आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप
जितने भी साइज़ का चाहें गत्ता काट सकते हैं, 2-3 पीसेस गत्ते के, उनको आपस में चिपकाएं। उसके ऊपर फिर पेंट करके आप इसके ऊपर इजीली रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी टेबल तैयार हो गई है। मैंने इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे अपनी लो चेयर्स के बीच में स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए या कॉफ़ी सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर साइड टेबल की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पर आप अपने डेकोरेशन के पीसेस रख सकते हैं। तो है ना एकदम मस्त आइडिया। अब चलते हैं अपने चौथे आइडिया की तरफ। उसके लिए भी हमें अपने जो हमने स्टूल का मेकओवर किया है उसको ऐसे का ऐसा ही रखना है। बस उसमें हम ऊपर अपनी ये टेबल जो हमने ग्लास लगाया था वो नहीं लगाना है, और अंदर रख देना है एक प्लांट। ये देखिए, प्लांट मैंने गमले सहित इसके अंदर रखा है और ये बन गया हमारा प्लांट होल्डर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, और एक स्टूल के 4 यूजेस, एक पुराने बेकार से स्टूल से हम क्या क्या नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है तो अपना थोड़ा सा टाइम और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। मैं जानती हूँ कि ये समय बहुत ही मुश्किल है सबके लिए ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है अभी। घर पे अवेलेबल सामान से ही ये बनाने की कोशिश कीजिए आप, और अगर नहीं भी बना पा रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखकर एंजॉय कीजिए, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।